हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको इस वीडियो में परमुटेशन से ही रिलेटेड एक और टाइप का क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। जब मैंने शुरुआत में आपको परमुटेशन में डिफरेंट अरेंजमेंट की बात की थी, तब मैंने एक बात कही थी और वो ये थी कि इफ़ वी हैव n एलिमेंट्स और उनको डिफरेंट ऑर्डर में अरेंज करना है, तो उसमें एक कंडीशन थी कि एक एलिमेंट को केवल एक ही प्लेस पे आप यूज़ कर सकते हैं। एक एलिमेंट को के लिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि एक बार का यूज़ किया हुआ एलिमेंट दोबारा फिर किसी प्लेस पे यूज़ हो जाए। आप कहेंगे ऐसा कैसे होता है? जैसे हमने नंबर्स का एग्जांपल दिया था आपको कि अगर आपको मान लिया 3 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं, तो एक तो हो जाता है 123, जिसमें 1, 2 और 3 तीन डिजिट्स के तीनों अलग अलग नंबर्स अलग अलग प्लेसेस पे आए। लेकिन 3 डिजिट के नंबर में हमेशा ऐसा नहीं होता है। 3 डिजिट के नंबर 222 भी है। अब 222 में देखिए 2 जो है वो फर्स्ट प्लेस पे भी आया, वही एलिमेंट सेकंड प्लेस पे भी आया, वही एलिमेंट थर्ड प्लेस पे भी आया। तो ऐसा भी पॉसिबल होता है। तब ऐसी कंडीशन में वो वाला फार्मूला जो मैंने आपको पहले बताया था, वो फार्मूला यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। ध्यान सुन लीजिए, जो फार्मूला NPR का मैंने आपको बताया था, वो फार्मूला केवल तभी एप्लीकेबल होगा जब रेपिटेशन अलाउड नहीं होगी। अच्छा, रेपिटेशन अलाउड है या नहीं है, इसको जानने के दो तरीके हैं। या तो वो डायरेक्ट बोल देगा कि रेपिटेशन इज अलाउड, वहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से जो मैं अभी आपको फार्मूला बताऊंगा वो लगाइए। कभी कभी ये बात हिडन होती है, ये आपको क्वेश्चन को पढ़कर उसकी लैंग्वेज को समझकर आपको खुद डिसाइड करना होता है कि रेपिटेशन अलाउड है या नहीं है। हाँ, अगर हमने लिख दिया रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, तब तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब अगर ऐसा है कि रेपिटेशन अलाउड है, इफ यू हैव n एलिमेंट्स और r प्लेसेस हैं और आपसे कहा जाता है कि इनको कितने डिफरेंट ढंग से आप अरेंज कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इफ यू हैव n एलिमेंट्स और आपके पास ऐसे करके r प्लेसेस हैं और आपके पास n एलिमेंट्स हैं, तो जाहिर सी बात है जब आप लिखने चलोगे और कोई पूछे कि इस प्लेस को भरने के लिए आपके पास कितने एलिमेंट्स अवेलेबल है या कितनी तरीके से आप इनको भर सकते हैं, तो आप कहेंगे इस प्लेस को भरने के n तरीके हैं। आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं, आप 4 में कोई भी एक यूज कर लीजिए। यू हैव 4 ऑप्शंस। जब आप यहां पर आओगे, अगर रेपिटेशन अलाउड नहीं होती तो यहां पर ऑप्शंस कम हो गए होते, एक ऑप्शन कम, क्योंकि एक नंबर वहां यूज हो गया। लेकिन अगर रेपिटेशन अलाउड है तो जो नंबर आप यूज कर चुके हैं, जो एलिमेंट आप यूज कर चुके हैं, उसको भी आप यहां दोबारा फिर से यूज कर सकते हैं। और तब अगर कोई पूछे कि यहां पर इस प्लेस को भरने के कितने तरीके हैं, तो आप कहोगे अब फिर n तरीके हैं, क्योंकि जो नंबर या जो चीज हम अभी यूज कर चुके थे वो दोबारा भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसे में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट अगर n थे, तो पहले भी हमारे पास n अवेलेबल थे और अभी भी n अवेलेबल है। और ऐसे ही हर प्लेस को भरने के आपके पास n नंबर्स अवेलेबल रहेंगे, क्योंकि जो नंबर आप यूज कर भी चुके हो वो दोबारा फिर लाइन में खड़े हो जाएंगे कि हमको आप फिर से यूज कर लीजिए। और तब आप लिखेंगे द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी, पहली प्लेस को भरने के n तरीके, दूसरे को, तीसरे को, डॉट 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 अप टू r टाइम्स। और तब
आपको पता है कि एक ही नंबर को जितनी बार मल्टीप्लाई किया जाता है उतने ही उसके पावर हो जाते हैं। तो अगर आप n इंटू एन इंटू एन इंटू एन r टाइम्स करेंगे तो वो उसका आंसर आएगा n टू द पावर r। अब यहां पर दो बातें बहुत ध्यान से रखनी पड़ती है। NPR के फॉर्मूले में आपको जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो अगर थोड़ा माइंड में कंफ्यूजन भी है तो भी आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि n की वैल्यू r से छोटी नहीं होगी। तो आपको जो दो वैल्यू दे रखी है, एक शॉर्टकट है, जो दो वैल्यू दे रखी है उनमें से बड़ी वाली वैल्यू को n के लिए यूज कर लो, छोटी वाली वैल्यू को r के लिए यूज कर लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये तब होता है जब रेपिटेशन अलाउड नहीं होता है। जब रेपिटेशन अलाउड हो जाता है तो ऐसी ये कंडीशन, ये बात नहीं है कि n की वैल्यू r से छोटी होगी या बड़ी होगी। ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन, ऐसा कोई भी बाउंडेशन नहीं है। अब इसमें n किसको लेना है, r किसको लेना है, ये आपको क्वेश्चन पढ़कर केयरफुली डिसाइड करना पड़ेगा। अगर जरा भी आपने डिसाइड करने में लापरवाही बरती या ध्यान नहीं दिया तो मामला उल्टा हो जाएगा और आंसर गलत हो जाएगा, आपके मार्क्स 0 हो जाएंगे। अब कैसे डिसाइड करें, तो इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि कौन सी चीज को, ध्यान से सुनिएगा, कौन सी चीज को हम बार बार यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन पढ़कर यही डिसाइड करना होता है कि हम क्या चीज है जो बार बार यूज कर सकते हैं, और वो चीज n कहलाएगी। ऑब्वियस सी बात है, दूसरी चीज r हो जाएगी, आपको आपका आंसर आ जाएगा। इसी बात को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, देखिएगा। A boy has 5 pockets। एक बच्चा है, उसने कोई जैकेट पहन रखी है या कुछ भी पहन रखा है, पैंट पहन रखी है, जो भी है, उसके पास उसकी जेब और पैंट सब मिलाकर, जैकेट पैंट और सब मिलाकर 5 पॉकेट्स हैं, 5 पॉकेट्स हैं, और उसके पास 4 सिक्के हैं। He has 4 coins। अब वो कहता है कि इन 4 कॉइन्स को इन 5 पॉकेट्स में कितने तरीके से रख सकता है। अब बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा कि इसमें किसको n माना जाए और किसको r माना जाए। तो इसमें देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप कौन सी चीज है जिसको आप बार बार यूज कर सकते हैं, और वो है पॉकेट्स। सिक्के को बार बार यूज नहीं कर सकते हैं, पॉकेट्स को बार बार यूज कर सकते हैं। कैसे? उसने एक सिक्का लिया, अब एक सिक्का लिया तो उस एक सिक्के को रखने के उसके पास 5 प्लेसेस। अब यहां पर प्लेस ही r हो ये जरूरी नहीं है, यहां पर आपको ये देखना है कि कौन रिपीट हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आपके पास 5 पॉकेट्स हैं, तो एक सिक्का लिया और ये हुआ कि इसको कितनी जगह रख सकता है, जवाब आया 5 जगह। तो ऐसी कंडीशन में पहले सिक्के को रखने के उसके पास 5 तरीके हो गए, रख लिया। अब दूसरा सिक्का उठाएगा, जब दूसरा सिक्का उठाएगा और यह होगा इसको कहाँ रख सकते हो, तो ये तो मना नहीं किया गया है कि जिस सिक्के में आप, जिस पॉकेट में आप सिक्का रख सकते हो उसमें दोबारा नहीं रखना। जाहिर सी बात है कि अब वह उस पॉकेट को भी दोबारा यूज कर सकता है जिस पॉकेट में वो ऑलरेडी एक बार एक सिक्का रख चुका है। तो इसका मतलब रिपीट करने के लिए क्या चीज अवेलेबल है, वो है पॉकेट। अब दूसरे सिक्के को भी रखना हुआ तो उसके पास 5 पॉकेट है और किसी भी पॉकेट में रख सकता है, क्योंकि उससे ये नहीं कहा गया है कि जिस पॉकेट में आप एक सिक्का रख चुके हो दोबारा मत रखना। अब जब उसने कहा नहीं गया तो वो चाहे तो उसी पॉकेट में
भी वही सिक्का रख सकता है, दूसरा सिक्का रख सकता है। तो ऐसी कंडीशन में दूसरे सिक्के को रखने के लिए भी उसके पास अभी भी 5 पॉकेट अवेलेबल हैं। तो दूसरे सिक्के के लिए भी 5, अब ऐसे ही तीसरे के लिए भी 5 और चौथे के लिए भी 5। तो ये तरीका होता है। और अब 5 × 5 × 5 × 5 दैट इज 5 to the power 4, वही n to the power r। रिपीट कौन हो रहा था? n, और तो ऐसे में n to the power r दैट इज 5 to the power 4। और 5 to the power 4 को आप सॉल्व करोगे 5 तो 625 आ जाएगा एंड इट विल बी योर आंसर। तो ये होता है, बहुत ध्यान से देख के करने वाले क्वेश्चंस होते हैं। इनकी आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अपनी बुक में शॉर्ट एग्जाम्पल देख के प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और क्वेश्चंस करके